दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं पांडेश्वर और आप देख रहे हैं प्रेरणादायक जीवन को बदल देने वाली कहानियों की श्रृंखला। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में कहानियां ही हमें दिशा दिखाती हैं। कुछ कहानियां हमें हंसाती हैं, कुछ रुलाती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो हमारे भीतर सोए हुए साहस और विश्वास को जगा देती है। स्वागत है आपका इस प्रेरणादायक कहानियों की श्रृंखला में, जहां हर कहानी आपके जीवन को एक नई दिशा देगी, नई रोशनी देगी और आपको एक नई मंजिल की तरफ चलने के लिए प्रेरित करेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की यह प्रेरक यात्रा प्रभु का नाम लेकर। स्मिता, लॉकर्स की चाबी दो। कहाँ है चाबी? भावेश ने सख्त लहजे में पूछा। स्मिता बोली, आज अचानक आपको लॉकर्स की चाबी की क्या जरूरत पड़ गई? वो तुम्हारा विषय नहीं है, चाबी दो। आज सुबह सुबह इस तरह गुस्से में बोलने की वजह तुम भी अच्छी तरह जानती हो स्मिता। मैं घर की छोटी बातों में दखल नहीं देता, लेकिन जिस बात के लिए मना कर दूं उसका उल्लंघन मैं बर्दाश्त नहीं करता, ये तुम जानती हो। फिर भी तुमने लेकिन उसमें ऐसा क्या आसमान टूट पड़ा कि आप अपनी पत्नी से इस तरह व्यवहार करें? स्मिता ने कहा। स्मिता, अगर किसी इंसान का अतीत न जानो तो कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। तुम क्या जानती हो मेरी माँ के बारे में? मेरी माँ के स्वर्गवासी होने के बाद मैं उनकी पीतल की थाली, कटोरी और चम्मच में खाना खाता था। वो तुम्हें पसंद नहीं था। तुम बार बार कहती थी कि उन्हें कबाड़ में दे दूं। तुम्हारे नजरिए में वो सिर्फ एक पुरानी थाली, कटोरी और चम्मच थी। मैंने तुम्हें साफ शब्दों में कहा था कि तुम इन बर्तनों को लेकर कोई फैसला मत लेना। फिर भी तुमने वो थाली, कटोरी, चम्मच कबाड़ी को बेच दिए। कितना पैसा इकट्ठा कर लिया तुमने उनको बेचकर? अगर तुम्हें मेरी माँ की थाली पसंद नहीं थी तो उनके पुराने गहनों पर भी तुम्हारा कोई हक नहीं है। चाबी दो, वो गहने मैं किसी गरीब को दान में कर देना चाहता हूं। स्मिता बस देखती रह गई। तभी अंदर से श्याम आया। श्याम, उनका छोटा बेटा। पापा, आप इतने गुस्से में कभी नहीं होते, आज क्या हुआ? मैंने आंखों में आंसू लिए कहा, तेरी दादी और मेरी माँ की एक याद को तेरी माँ ने कबाड़ में बेच दिया है, वो भी मेरे स्पष्ट मना करने के बाद। लेकिन पापा, वो तो सिर्फ एक थाली। बेटा, अगर इसका इतिहास जानना है तो चलो, आज गांव चलते हैं। आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, तुम्हें बताऊंगा उस बर्तन की कहानी। मैं, श्याम बेटा और स्मिता तीनों कार में बैठकर गांव की ओर निकल पड़े। गांव की मंदिर के पास जाकर हमारी कार रुकी। अंदर गए, वहां पंडित पांड्या दादा दौड़ते हुए आए। अरे भीखा, तू? स्मिता और उनका बेटा श्याम हक्के बक्के रह गए कि एक इतने बड़े कॉरपोरेट कंपनी का जनरल मैनेजर, जिसकी तनख्वाह भी 2 लाख रुपए महीना है, उसे कोई भीखा कैसे कह सकता है? मैंने पंडित जी के चरण छुए। उन्होंने कहा, बहुत बड़ा आदमी बन गया है बेटा। मैंने कहा, सब माँ और भगवान की कृपा है। हम मंदिर में दर्शन के लिए गए। पंड्या दादा ने कहा, बिना खाना खाए जाने नहीं दूंगा। उन्होंने पूछा, बात साथ भी नहीं आई? मेरी नम आंखें देखकर वो समझ गए। बोले, तेरी माँ के गजब का आत्मविश्वास था। पढ़ी लिखी कम थी, लेकिन तेरा लालन पोषण बिना पिता के किया, ऐसा कोई पिता भी नहीं कर सकता। फिर उन्होंने मेरे परिवार से कहा कि भीखा का असली नाम भावेश है, लेकिन गांव में उसे सब भीखा कहकर पुकारते थे। जानते हो क्यों? शांताबा के 3 बच्चे पैदा हुए और पैदा होते ही मर गए। एक आता और चला जाता, एक आया और चला गया। जब चौथे नंबर पर भावेश पैदा हुआ तो माँ ने मन्नत ली कि उसका बेटा लंबी उम्र जिए तो वो जीवन भर चप्पल नहीं पहनेगी और 1 साल तक 5 घरों से भीख मांगेगी। गर्मी, सर्दी, बरसात, नंगे पांव भीख मांगकर बेटे के लिए भोजन जुटाना कोई आसान काम नहीं। भीखा तो बच गया, लेकिन 1 साल बाद उसका पिता चल बसा। उस टूटे हुए समय में भी शांताबा ने हार नहीं मानी। गांव का हर काम करती और बेटे को मंदिर में पढ़ने के लिए छोड़ जाती।
उनका सपना था कि मेरा बेटा बड़ा होकर साहब बने। मैं भी फूट फूट कर रो रहा था। मेरा बेटा श्याम भी दादी की बातें सुनकर रो पड़ा। पत्नी स्मिता हाथ जोड़कर बोली, मुझे माफ कर दो भावेश, मां को समझने के लिए 10 जन्म कम है। भावेश ने चेक बुक निकाली और पंड्या दादा से कहा, ये 2 चेक हैं, 1 लाख का मंदिर के लिए और 1 लाख आपके लिए, लेकिन असली काम अभी बाकी है। मां जिन 5 घरों से भीख मांगती थी उन घरों में चलो। पंड्या दादा ने मुझे 5 घर दिखाए, जिन घरों का दाना पानी खाकर मैं बड़ा हुआ। मैं हर वृद्ध के चरणों में गिरा और उनको 1-1 लाख रुपए का चेक दे दिया। उनकी भी आंखें नम थी। मैंने सबसे नमस्कार किया और फिर वापस आने लगे। रास्ते में पंड्या दादा बोले, बेटा लोग 13वीं अस्थि विसर्जन न जाने कितने कर्म करते हैं कि हमारे माता पिता की आत्मा को शांति मिले, लेकिन आज तूने अपनी मां को सच्चे अर्थों में मुक्त कर दिया है। तुझ जैसा बेटा सबको मिले। हम लौटने लगे। घर के पास बर्तनों की दुकान आई तो स्मिता ने कार रुकवाई, दुकान के अंदर गई और थोड़ी देर बाद बाहर आई। उसके हाथ में मां की वही पीतल की थाली, कटोरी और चम्मच थी। स्मिता बोली, कल मैंने इन्हें यहीं बेचा था, आज फिर से खरीद लाई। अगर यह सेट बिक गया होता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। भावेश, मुझे माफ कर दो। मैं इतनी छोटी और कमजोर निकली कि इन बर्तनों का मूल्य भी नहीं समझ पाई। स्मिता, मैं कौन होता हूं माफ करने वाला? मैंने तो बस यह समझाने की कोशिश की है कि भावनाओं के रिश्ते कितने गहरे होते हैं, उनका कोई मूल्य नहीं होता। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर गाड़ी में बैठूंगी। आज से रोज मैं इन्हीं बर्तनों में खाना खाऊंगी। यही मेरा प्रायश्चित होगा। भावेश बोला, मुझे इतना ही काफी है कि तुम्हें अपनी गलती समझ में आई। तुम खाओ या मैं खाऊं यह जरूरी नहीं। जरूरी यह है कि जो भी हो हमारे रिश्ते में आदर और समझ बनी रहे। प्रेम का बंधन इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई इसे तोड़ने आए तो खुद ही टूट जाए। अगर इस सच्ची घटना से आपकी आंखें थोड़ी बहुत भी नम हुई हो तो इसे आगे जरूर साझा करें। भारत में लगभग 10.5 करोड़ बुजुर्ग हैं। हम चाहे जितना भी अपनी संस्कृति का गुणगान करें, लेकिन बुजुर्गों के सम्मान और देखभाल में हम कई देशों से बहुत पीछे हैं। दोस्तों, 80% बुजुर्ग माता पिता को अलग बैठकर खाना दिया जाता है। 20% माता पिता को सुविधा होते हुए भी घर वालों से डर लगता है और अलग रखा जाता है। 90% बेटे काम से आकर बच्चों को तो चूमते हैं, लेकिन माँ बाप से कभी नहीं पूछते कि माँ कैसे हो, बाबूजी आप कैसे हो, इतना भी नहीं पूछते। 70% बुजुर्ग बोले तो आपको क्या पता कहकर चुप कर दिया जाते हैं। 90% बुजुर्ग माता पिता को पैसे के लिए पूछना पड़े जिसे भीख मांग रहे हो। जो करोगे वही भरोगे। कई घरों में यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। बुजुर्ग माता पिता बेचारों की तरह जीते हैं जैसे पशुओं से भी बदतर हालात हो। ऐसे परिवारों में संस्कार, शिष्टाचार और शिक्षा की गहरी कमी होती है। सोचिए समझिए दोस्तों, 60 साल तक अपनी पति पत्नी साथ रहते हैं। जब एक स्वर्ग सिधारता है तो दूसरे की पूरी जिंदगी अकेली हो जाती है। बचपन के भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त एक एक करके सब चले जाते हैं। बचती है तो बस अकेलापन और एक बोझ बन चुकी जिंदगी। शरीर साथ नहीं देता, सुनाई नहीं देता। बदलती भाषा, तकनीक, फैशन, संस्कृति से तालमेल नहीं बैठता। सब कुछ बोझ लगने लगता है। और तब अगर बेटे बहुएं हरामी निकलें तो जीवन नरक बन जाता है। ऐसे वक्त पर बेटों को अपने बचपन याद करना चाहिए, जिन्होंने चलना, बोलना, खाना सिखाया, दुनिया दिखाई। उनके लिए आज इतने क्रूर है क्यों? माता पिता को छोड़कर कोई सुखी नहीं हुआ, ना कभी होगा। अगर बुजुर्गों की सेवा नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें अपमानित ना करें। कैसे हो माँ, कैसे हो पिताजी, ये 4 शब्द भी उन्हें परमानंद दे सकते हैं। यह आलेख आपको कैसा लगा? अपनों के साथ अवश्य शेयर करें। दोस्तों, जिंदगी में कई बार हम लोग
अपने बड़े बुजुर्गों को, माता पिताओं को कई बार अनदेखा करने लग जाते हैं। लेकिन एक पल, केवल 5 मिनट के लिए जब आप अकेले शांत बैठें और अपने बचपन को याद करो, तब आपको समझ में आएगा कि जब तुम छोटे थे और तुमने अपने पापा से पूछा था, वो भी कुछ काम कर रहे थे, लेकिन जब तुमने अपने पापा से पूछा था, बढ़ई का काम करते हैं, मान लीजिए कारपेंटर हैं तुम्हारे पापा, और तुमने उनसे पूछा, पापा ये क्या है जिससे आप लकड़ी काट रहे हो? उन्होंने बोला, बेटा आरी। तुमने दोबारे पूछा, उन्होंने दोबारे जवाब दिया। तुमने तिवारे पूछा, उन्होंने तिवारे जवाब दिया और मुस्कुरा कर जवाब दिया। तुमने चौथी बार पूछा तो तुम्हें गोद में उठा के बिठा लिया और बोले, बहुत शैतान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, हैं? और तुम्हें प्यार से चूमते थे, तुम्हें उठाकर झुलाते थे और फिर भी बोलते थे कि बेटा ये आरी है। और तुम थोड़े बड़े क्या हुआ, पढ़ लिख कर जवान हो गए। एक दिन पापा ने पूछा, बेटा ये क्या है? तुम कंप्यूटर में काम कर रहे थे, तो तुमने पहली बार में ही क्या जवाब दिया? कह रहे, पिताजी जाओ जाकर काम करो, मुझे अपना काम करने दो। क्या करोगे जान कर कि क्या है? क्या इसीलिए इतना बड़ा शरीर उन्होंने अपने पेट काट काट कर हम लोगों को बड़ा किया कि चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार। इस बात को ध्यान रखना दोस्तों, चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, और माँ बाप को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। क्योंकि जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में कभी भी साईं की रहमत नहीं होती। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी फिर वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। हाँ, अंत में एक बार रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें, और इसी प्रकार की प्रेरणादायक स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय साईं राम।